गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को भगवान ने देख लिया था, इसलिए झूठा कलंक भगवान को लगा। इसलिए नहीं देखना चाहिए गणेश चतुर्थी की चांद को। हमने गणेश चतुर्थी के दिन बताया था। रामचरितमानस में जिक्र है इस चौपाई का, जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है, जो स्त्री और पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं वो पर पुरुष पर नारी का सदा के लिए त्याग कर दें। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे, बोल के बताओ। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे मैया जी बताओ। मैया ओ मेरी माँ, क्या करना चाहिए। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष का त्याग कर दे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री का त्याग कर दे। पर नारी पैनी छुरी। आज हमने बच्चों को बुलाया है कथा सुनने के लिए, आप लाए हैं तो अच्छा है, सुनिए। अब बच्चों का सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं यहां से। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी क्या होती है, पर स्त्री, पर नारी पैनी छुरी की तरह होती है, जो तीन तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। पहला धन हरे, पराई नारी के चक्कर में पड़ जाओगे तो कंगाल हो जाओगे, धन हरे। दूसरा यौवन हरे, आपकी जवानी हर लेगी वो और घोर नरक ले जाए। इसलिए पराई स्त्री से सदा बच के रहना चाहिए, पराये पुरुष से सदा बच के रहना चाहिए। आजकल बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, आजकल देखा होगा स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, जवान भाई बहनों को ना आजकल प्यार जल्दी हो जाता है। आपने एक चीज नोट की होगी, आजकल बच्चों को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, हाँ या ना। छोटे छोटे आजकल की लड़कियां गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी, हाँ, और प्यार अच्छे से करती हैं। प्यार करना सीख लिया। अच्छा मुझे बताओ कि आप माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को चरित्र का ज्ञान दिया है या नहीं दिया है? तो अच्छी बात है। नहीं दिया तो सवाल आपसे है, आपने अपने बच्चों को सब पढ़ाया लिखाया, बताइए क्या बच्चों की डिग्री ही जरूरी है? क्या बच्चों का चरित्र जरूरी नहीं है? मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाई बताएंगे, बताओ जीवन में डिग्री जरूरी है या आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र? क्या जरूरी है बताओ, क्या जरूरी है? जीवन में चरित्र जरूरी है या सिर्फ डिग्रियां? आप बताओ। चरित्र जरूरी है। चरित्र किसे कहते हैं? क्या है चरित्र? किसे कहते हैं चरित्र? स्त्री और पुरुष दोनों को अपना चरित्र बचाकर रखना चाहिए। आपके चरित्र पर कहते हैं कपड़े में दाग लग गया तो छूट जाएगा, चरित्र में दाग लग गया कोई साबुन नहीं बना जो चरित्र के दाग को साफ कर सके। इसलिए चरित्र की पूजा होती है। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। कल की प्रश्नोत्तरी में मुझसे एक बहन ने गजब का सवाल किया था। कल की एक प्रश्नोत्तरी जब हमने यहाँ की तो एक बहन ने गजब का सवाल किया। उस बहन का सवाल क्या था? आज लगभग हर लड़की का ये सवाल होता है और जवान लड़कों का। एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी, जब राधा जी कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, राधा जी भगवान कृष्ण का विवाह
रुक्मणी जी से हुआ और उनने कहा कि जब राधा जी से कृष्ण प्रेम कर सकते हैं तो फिर हम किसी लड़के से प्रेम क्यों नहीं कर सकती? कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी करें, क्यों जी? आजकल लड़कियों को ये बात बता बता करके लड़के अपने जाल में फंसा लेते हैं कि राधा ने भी तो कृष्ण से प्यार किया, तुम भी हमसे कर लो। क्या घट रहा है? अब समझाओ इन मूर्खों को कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और कोई पति पत्नी प्यार करे एक दूसरे से तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। ये बात अपने बच्चों को बताओ। वृंदावन आना, आज भी वो मंडप है, आज भी वो जगह है जहां राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया था। ये रहा वो भांडीर वट, ये पूरा वृक्ष मंडप के आकार का है। यहाँ पर ही एक छोटा सा मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह, ये देखो लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट, ये देखो आज भी वो मंदिर मौजूद है। अब आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? कई लोग राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की केवल प्रेमिका मानते हैं। अरे राधा जी कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी तो सदा से भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रही हैं, सदा से पत्नी रही हैं, सदा उनकी हैं। और आजकल की लड़कियां ये जरा सा सेंटेंस याद कर लेती हैं कि जब राधा कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं हम क्यों नहीं कर सकती? वाह, तुम भी बड़ी राधा बनने चली हो, वाह, अपने आप की तुलना राधा से कर रही हैं, देख लो जरा। और ये लड़के अपनी तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि कृष्ण ने रास रचाया, हम भी रास रचाएंगे। तो भगवान ने रास रचाने के पहले एक अंगुल से गिरिराज जी को उठाया था, तुम भी उठा लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। एक उंगली से पहाड़ उठाया था, काली अनांग को मारा था, 6 दिन की आयु में जहर पिया था पूतना मौसी का। भगवान की तुलना देखो हमसे नहीं हो सकती। भगवान भगवान है, भगवान की तुलना इंसानों से ना की जाए, है ना। अपने चरित्र को स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आप केवल अपनी बहन बेटियों को एक जरा सी बात समझाऊंगा, बस बहुत ज़्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर लो, शादी कर लो, फिर अपने पति से प्यार कर लेना। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र लड़की को शूद्र में ही विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूं। साइंस क्या कहता है? अंतर्गत अन्य विवाहों के लिए, अन्य जाति के विवाहों के लिए साइंस का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, हाँ या ना? आपने ये साइंस देखा, पढ़ा, समझा? हाँ या ना? लाल गुलाब की कलम को सफेद गुलाब की कलम से आप जोड़ दीजिए, उसे गमले में लगाइए। जब वो फूल देने की स्थिति में पहुंचेगा तो ना वो लाल गुलाब देगा ना वो सफेद देगा, वो एक अलग ही देगा, पिंक दे सकता है। उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा, उसका रूप रंग व्यवहार गुण अलग होगा। उसी तरह जब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दो कलम जब मिली तो संतान तीसरे ही रास्ते पर जाने वाली होगी। उस संतान को कहते हैं वर्ण संकरी। उस संतान को क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। ये बताओ, किसान खेत में बीज बोता है तो किसान बीज बोने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदता है। अपनी फसल किसान 20 रुपए किलो बेचता है तो खेत में बोने की फसल 50 रुपए किलो खरीदता है। आपको पता है ये बात? हाँ या ना? किस किस को ये बात पता है? अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतनी अच्छी
पैदावार होगी, फसल होगी। उसी प्रकार इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खानदानी लड़का लाते थे, बाप दादों का, जिसका नाम था, बाप दादों में जिसने कोई गलत काम नहीं किया, बाप दादों ने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, लड़का भी शुद्ध शाकाहारी सात्विक है, लड़की भी अच्छे खानदान की, लड़का भी अच्छे खानदान का, और दोनों खानदान पवित्र हैं, दोनों के विचार पवित्र हैं, दोनों का रहन सहन पवित्र है, तो तुम दोनों की जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी, जो समाज का कल्याण करेगी, देश का कल्याण करेगी। और तुम यदि माँ बाप बिगड़ गए, माँ किसी जाति की, बाप किसी जाति का, तो तुम्हारी संतान जो होगी ना वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी, ना वो आने वाले समाज के लिए कल्याणकारी होगी। यही है वर्ण संकरता। इसलिए साइंस के अनुसार मैं समझा रहा हूं कि विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मण में ही हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, लड़की भी श्रेष्ठ घर की हो, लड़का भी श्रेष्ठ घर का हो, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण पैदा होगा। उस एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो 1000 ब्राह्मणों को खवाने का पुण्य मिल जाएगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय है दशरथ जी, और श्रेष्ठ छत्राणी है मां कौशल्या, और छत्री छत्री जब मिले तो राम जैसे भगवान को प्रकट कर दिया उन्होंने। क्यों जी, हाँ या ना? तो अब दशरथ जी भी अन्य विवाह कर लेते किसी से ना, क्षत्रियों का क्षत्रियों से। आपको याद होगा, आपको याद होगा माता द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के साथ तय हुआ था। आपको पता है ये महाभारत की घटना? द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के संग, क्योंकि वो मछली की आंख भेदने में सफल रहे, भेदा नहीं पर भेद सकते थे, धनुष को उठा लिया था, सारी सभा बोल रही थी ठीक है भेद दो, और द्रौपदी से विवाह कर्ण का ही होने वाला था, पर द्रौपदी ने खुद मना कर दिया था। कर्ण थे तो क्षत्रिय, कुंती के पुत्र थे, पर उस समय ये बात नहीं पता थी कि ये कुंती पुत्र थे, उस समय पता था कि ये शूद्र पुत्र हैं। इसलिए द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्राणी हूं और ये शूद्र हैं, फिर हमारी जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों को उठाकर देखिएगा, जहां जहां बिगड़ा है सिस्टम, वहां वहां दुष्ट ही पैदा हुए हैं, वहां वहां समाज के शुभ चिंतक पैदा नहीं हुए। इसलिए आज आपकी जिम्मेदारी है। आजकल के लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं महाराज जी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने लिए लड़का हम ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लड़की हम खुद ढूंढ सकते हैं, माँ बाप की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इतने बड़े हो गए हो कि माँ बाप की जरूरत नहीं है? आजकल के बच्चे कितने गद्दार हो गए हैं, कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की छाती पर ही खंजर मार देते हैं। हाँ, कैसे बच्चे हैं आजकल, कुछ, सब नहीं, कुछ बच्चे कैसे हैं जरा सुनिए। आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक लड़की, जिस लड़की को माँ बाप पढ़ा लिखा करके बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में लाखों रुपए खर्च करके जो पढ़ाते हैं, माँ बाप को कई बार एक्स्ट्रा काम करके पैसे जोड़ने पड़ते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, दिन रात काम करना पड़ता है, तब बच्चे पढ़ लिख पाते हैं। अब मुझे बताइए, एक गांव की माँ, एक गांव का बाप, उनका एक ही बेटी थी, उनकी कोई बेटा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बेटी है, पढ़ा लिखा के नाम कराएंगे, इसका योग्य बनाएंगे, बड़े पोस्ट बड़े पद पर जाएगी, हमारा नाम रोशन होगा। तो गांव के माँ बाप शहर आए और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना लिखाना शुरू किया। खूब उसका बाप रिक्शा चलाता था, माँ घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना बोल रहा हूँ, एक माँ की सत्य घटना। मेरे से आकर वो माँ रोई, तब मुझे उसने पूरी कथा बताई, तो मैंने आपको उसकी कथा सुनाई। एक माँ जो गांव से निकलकर शहर गई इस शौक से कि गांव के लोग तो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम ही सोच बदलेंगे लोगों की, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, बड़े पद पर ले जाएंगे। ठीक है, सोच अच्छी थी। लड़की को ले आए शहर, पढ़ाया लिखाया। उस लड़की का एक लड़के से चक्कर चालू हो गया, प्यार का। उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया।
अब उसकी माँ को जब पता चला कि मेरी बेटी ने शादी कर ली और अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, अब आप बताओ कि जिस माँ ने, जिस बाप ने बेटी के लिए घर घर बर्तन धुले, रिक्शा चलाया, उस बेटी का क्या फर्ज नहीं था कि वो अपनी माँ से पूछ लेती कि माँ मुझे ये लड़का पसंद है, बताओ शादी करूं कि नहीं। आज उसकी माँ जब रोई तो ऐसे रोई मानो उससे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं। और बात भी सत्य है कि उस माँ से दुखी कौन होगा जिसकी बेटी मनमाने ढंग से विवाह करके और अपने माँ बाप को धोखा दे। अब मुझे बताइए कि क्या उस बेटी ने अपनी माँ को धोखा नहीं दिया? जोर से, क्या उस बेटी ने अपने बाप को धोखा नहीं दिया? दिया कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर। तो आपसे सवाल मेरा, क्या बेटियों को, क्या बेटों को, क्या इस प्रकार अपने माँ बाप को धोखा देना जायज है, उचित है? आपसे मेरा हाथ जोड़ के सवाल है, आप लोग तो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे? आप लोग तो कोई लड़की को लेके तो नहीं भाग जाओगे? आप तो कोई लड़के को लेके नहीं भाग जाओगे? आप तो अपना घर बसा लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। कितना सपना देखते हैं हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए कितना सपना देखते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं उनकी, शादी करेंगे, विवाह होगा, लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे। और आप जब मन माना, यदि आपको कोई लड़की लड़का पसंद है तो आप अपनी माँ से कहो, माँ बाप को लगेगा कि उचित है तो कराएंगे, यदि उन्हें लगेगा कि ये गलत है तो नहीं। अंतर जाति विवाह तो ना कीजिएगा। इसलिए प्यार करने के पहले देख लो कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो प्यार करने के लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि प्यार कर लिया महाराज जी, अब क्या करें, आप कह रहे हैं शादी मत करो, वहां जहां माँ बाप कहते हैं वहां करो, हमने तो प्यार उससे कर लिया, अब क्या करें, प्यार कैसे तोड़ें? अच्छा ये बताओ, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, दोनों ने बोला महाराज जी हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ कर लो। तो हमने कहा क्यों पूछ रहे हो हमसे? बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो जब माँ तैयार नहीं है। हमने कहा उस लड़के से तुम्हारी माँ तैयार नहीं है, अब क्या करोगे? बोले मैं शादी इसी से करूँगा। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही हो, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन होके रहेगा, इस चक्कर में ना पड़ा करो। और लड़कों से कह दूं, जो लड़की अपनी माँ की ना हो सकी, अपने बाप की ना हो सकी, वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी साहब। वो लड़की बड़ी निर्दयी होती है जो अपने माँ बाप का आंसू ना समझे, जो माँ बाप के दिल को ना समझ पाई, वो तुम्हारे भावों को क्या समझेगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है, जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे आज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। जो लड़के कहते हैं ना कि राधा ने प्यार किया हमसे कर लो, तुम हमारी राधा बन जाओ, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। ये लोग जो कहते हैं हमसे प्यार करो, जो तुम्हें व्हाट्सएप पर आई लव यू लिखकर भेजते हैं, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। और जब चबा लेंगे तो जैसे च्युइंगम को चबा कर थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। कान होए तो सुन लो जो हम कह रहे हैं, शायद ये बात आपको कोई ना कहे, अब तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप ना कह सकेगा ये। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता, कोई लड़का तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से कर रहा है। हवस पूरी करके छोड़कर चला जाएगा। रोज अखबारों में हम खबर सुनते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक शोषण करके चला गया। ये आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरी बहनों को मैं कहूंगा कि आप लोग किसी लड़के से इतनी दोस्ती ना कर लें
कि वो आपके घर आने लग जाए, आप उसके घर अकेले जाने लग जाएं। अकेले ना बैठा करो। मेरी बहन बेटी हो, आप कहती हो महाराज जी हम गलत नहीं, अरे तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा मन कब गलत हो जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये मन की मत मानियो, मन बड़ा छलिया है, कब छल ले पता ना लगेगा। मन पर विश्वास, ज्ञानी लोग कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करते। शास्त्र कहते हैं, जो कहते हैं बता दूं, शास्त्र कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांस मपि करसति। शास्त्र कहते हैं कि अपनी जवान बेटे के संग माँ को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि बेटा जवान हो गया है तुम्हारा या बेटी जवान हो गई है तुम्हारी, तो एक घर में जवान बेटी और बाप एक साथ ना रहें। इस मन का तुम बाप बेटी गलत नहीं हो, ये मन कब गलत हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। शास्त्र कहते हैं कि जवान बेटी के संग उसका बाप अकेले ना रहे, जवान बेटे के संग माँ अकेले ना रहे, और जवान बहन के संग भाई अकेला ना रहे। जब भाई बहन में इतनी मर्यादा है तो तुम दूसरे मर्दों के संग जा जाकर बैठती हो, सोचो उसमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। आप तो अपना कहती हो मेरा वाइफ फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कोई वाइफ फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। मैं तो कहता हूँ एक गीत आपने सुना होगा, है ना, दिल लगी ने दी हवा। तो ये जो लड़का लड़की आजकल की होती है ना, ये पहले व्हाट्सएप में इनकी शुरू होती है बातें, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, यहाँ से बातें शुरू होती हैं लड़का लड़कियों की। और फिर जाके कहाँ रुकती हैं, अब तो हमें तुमसे प्यार हो गया है, धीरे से आई लव यू लिख दिया, एक छोटा सा दिल बना दिया। लड़की को लगा वाह 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 प्यार हो गया, अब तो नींद नहीं आ रही है, करवट बदले जा रही है, रजाई ओढ़ ओढ़ के बार बार उसका मैसेज चेक कर रही, और क्या भेजा और क्या भेजा। फिर धीरे से ये भी समय देखकर भेज देती है आई लव यू टू। तुम एक प्यार करते हो, हम दो करेंगे। अब लो यहीं से इनका सिलसिला चालू हो जाता। तो दिल लगी ने दी हवा, ये हवा मिल गई, अब थोड़ा सा धुआं उठा। अब थोड़ा सा इनका पहले व्हाट्सएप में इनका हाय हेलो हुआ, फिर जाके ये चाय कॉफ़ी के साथ बैठ के इन लोग आपस में मिलने भी लगे, बात भी करने लगे, तुम भी घर आना। आजकल तो माँ बाप लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेज देते हैं, कमरे लेके रहती हैं, पता नहीं किसके कमरे में रहती हैं कौन जाने। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, संसार में कितना धोखा चल रहा है, और गलतियां बेटा बेटियों की कम मानूंगा मैं, माँ बाप की ज़्यादा है। आप कैसे माँ बाप हो, आप लड़कियों को पढ़ाने भेजते हैं, भेजिए, मना नहीं करता, पर एक बार जाकर बेटियों को देख तो लो कि पढ़ ही रही हैं कि क्या कर रही हैं। आज मुझे ये बताइए, क्या पढ़ने के नाम पर लड़कियां आज मनमाना नहीं कर रही हैं? आप बताइए। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां और लड़के पढ़ने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना। एक लड़की का इतिहास सुनाता हूँ, चरित्र। एक लड़की अपने माँ बाप की लाडली लड़की थी, पढ़ने दिल्ली गई, बहुत पढ़ी, मन लगाकर, उसे IAS IPS बनना था, जो भी उसका सपना था। उसने कोचिंग, कमरे से रहते हैं ना वहाँ कमरा, कमरे से रही लड़की एक लड़के से वो कोचिंग करती थी। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रहा। उस लड़के से हो गया उसे प्यार, दोनों ने मंदिर में कर ली शादी। शादी करने के 2-4 महीने संग रहे। एक दिन लड़की ने उसके मोबाइल में किसी और महिला की फोटो देखी, तो पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कोई नहीं। उसने पता लगाया तो पता चला कि उस लड़के का ऑलरेडी विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं। ये केवल इसे झांसा देके फंसाता है, इसका यूज करता है, यूज करके चला गया। अब तुम बनी रहो सती सावित्री। बड़ा तुम्हें भूत सवार था प्यार का, बाद में अपना मुंह लिए आई ना, वो IAS बनी ना IPS बनी, अब क्या बन गई वो आप बताओ? चरित्रहीन महिला बन के आ गई। फिर कहीं उनका विवाह किया गया ऐरे गहरे नथु खैरे से। तो लड़कियां भावुक होती हैं, भावना में डूब जाती हैं और उसमें अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। ये दुनिया तो तुम्हें लूटने ही बैठी है,
तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले का क्या दोष है। मुझे लगता है कि लड़कियों की गलती ज्यादा है लड़कों से। लड़कियां अपने पास आने ही ना दें तो क्या मजाल किसी की कि तुम्हारे पास कोई आ जाए, आके खड़ा हो जाए। तुम ही लिफ्ट देती हो तो बाद में तुम ही लुटती हो, फिर क्यों रोती हो कि हम लुट गई। तुमने ही लुटवाया है अपने आप को, तुमने ही मौका दिया है लोगों को अपने करीब आने का, और पास में आओ और चिपक के फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तुम्हें ही शौक चढ़ा है, हम क्या करें, हाँ या ना। इसलिए मेरी बहनों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप ने भेजा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो। चरित्र चला गया तो सब रहा तो क्या रहा। अरे राम और रावण में एक ही अंतर है कि राम जी का चरित्र पूजता है और रावण का चरित्र पुतलों के द्वारा जलाया जाता है। ये रावण नहीं जलता, रावण का चरित्र जलता है।